नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। झारखंड में आज वोटों की गिनती हो रही है और इस बीच शुरुआती रुझान जो है सामने आ चुके हैं और इस शुरुआती रुझान में जेएमएम को बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। झारखंड के शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बाजी मार दी है और बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार करती नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती हो रही है और इस बीच जो शुरुआती रुझान आ रही है, यहाँ पर बीजेपी ने बाजी पलट दी है और साफ तौर पर शुरुआती रुझान में जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी पार कर गई है। बता दें आपको कि शाम तक ईवीएम में कैद 1211 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। दरअसल वोटों की गिनती के लिए 24 जिला मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और शुरुआती रुझान जो है अब आ रही है और शुरुआती रुझान में बीजेपी लीड करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से झारखंड में कई सारे मुद्दे रहे जिसमें बीजेपी को बहुत फायदा तो हेमंत सोरेन को बहुत ज्यादा नुकसान होता नजर आया। ऐसे में शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 43 यानी 43 सीटें मिल रही है और ये बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है और ये साफ तौर पर हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। बता दें आपको कि झारखंड की टोटल 81 सीटें हैं जिसमें बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार करती नजर आ रही है। 43 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। तो वहीं जेएमएम की अगर हम बात करें यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्हें 30 से 35 सीटों के बीच का आंकड़ा जो है दिया गया है। तो वहीं अदर्स की बात कर ले तो उन्हें 3 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में झारखंड में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। अब ऐसे में ईवीएम की अगर बात करें तो वो समय दूर नहीं जब थोड़ी ही देर में ईवीएम का रोना भी इनके द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनेगी ये तो देर शाम तक फाइनल हो जाएगा, लेकिन तमाम एग्जिट पोल जो है अलग अलग तरीके के कह सकते आंकड़े दे रहे थे और अब साफ तौर पर बीजेपी जो है यहाँ पर शुरुआती रुझान में बम्पर कह सकते हैं कि सीटें जो है वो लाती नजर आ रही है। बीजेपी शुरुआती रुझान में झारखंड में सरकार बनाती नजर आ रही है। शुरुआती रुझान काफी कुछ कहानियां कह रही है। झारखंड में कई सारे अहम मुद्दे रहे, कई सारे अगर आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट जो है घुसपैठ का मुद्दा रहा, आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा, आरक्षण मुद्दा रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो मुद्दा रहा जिसे लेकर बीजेपी ने उसे खूब भुनाया और कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान में उसके अगर आप कहेंगे कि नतीजे जो है दिखते नजर आ रहे हैं। अगर 43 सीटों पर जो एनडीए आगे चल रही है तो जैसा कि हमने आपको बताया कि शाम को रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये शुरुआती रुझान झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाते नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है सीटें अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है बीजेपी आगे चल रही है, वैसे तमाम कई सारी सीटें हैं जहां पर लगातार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आगे चल रही है। चंपई सोरेन जो है उन्होंने भी काफी ज्यादा कोशिश की इस बार झारखंड में पूरी तरीके से जो है जोर लगाने की दमखल देखने के लिए मिल रहा है और यही कारण है कि झारखंड में लगातार जो है जीत का दावा जो है किया जा रहा है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी मतगणना हॉल में जो है प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने कहा कि मतगणना जो है वोटिंग जो है एक औपचारिकता है, जनता ने जनादेश दे दिया है और चौक चौराहे पर भाजपा के पक्ष में चर्चाएं चल रही है। कोडरमा विधानसभा में भी मतों की गिनती हो रही है। इस बीच हमने आपको बताया कि शुरुआती रुझान बीजेपी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अगर आप कहेंगे तो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आगे अगर आप कहेंगे चलती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि झारखंड में तमाम मुद्दों के बीच में ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से एनडीए जो है वो उसने लीड बना रखी है और ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 43 सीटों पर शुरुआती रुझान है यहाँ पर बीजेपी 43 सीटों पर कब्जा करती नजर आ रही है और बीजेपी अलायंस के लिए बहुत बड़ी बढ़त बताई जा रही है, बहुत बड़ी, क्योंकि झारखंड में एक तरफा बताया जा रहा था। लगातार तमाम एग्जिट पोल
जो थे वो कुछ और कहानियां कह रहे थे, लेकिन अब जो शुरुआती रुझान है वो झारखंड में अलग ही कहानी कह रही है। बता दें आपको कि बरहेट से हेमंत सरायकेला से चंपई सोरेन आगे चल रही हैं। चंपई सोरेन भी, जो कि अगर आप कहेंगे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी भी सीट है और ऐसे में अपनी सीट से आगे चल रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर सरायकेला से चंपई सोरेन आगे चल रही हैं। चंपई सोरेन की फेस वैल्यू भी काफी ज्यादा है झारखंड में, उन्होंने खूब जो है बुनाया चीजों को लेकर और इसी वजह से यहाँ पर जो है झारखंड की सीट से वो आगे चल रही हैं। लगातार कई ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है, बीजेपी अलग कहानी कहती नजर आ रही है और बीजेपी जो है यहाँ पर उनकी बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। साफ तौर पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है ये अब छूना शुरू कर दिया है और शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा जो है वो मिल रहा है। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है और ये बहुत बड़ी बात है। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा जो है बहुत ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट रहा, जो आप कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं मुद्दों में से एक रहा। घुसपैठ को लेकर बीजेपी ने नेताओं ने कई तरीके से उन्हें घेरा, कई तरीके से जो है चीजें कही और आखिरकार यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने जो है लीड बना रखी है, जो हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। यानी जीत का समीकरण जो है शुरुआती रुझान में पूरी तरीके से बदलते नजर आ रही हैं और ये एग्जिट पोल के बाद अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी की बढ़त बता रही है कि बीजेपी ने बहुत बेहतरीन तरीके से झारखंड के मुद्दों को उठाया और अब शुरुआती रुझान में बीजेपी बेहतरीन तरीके से लीड बनाए हुए नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि काफी सारे जो है सीटें हैं जहां पर बीजेपी लगातार जो है आगे बढ़ रही है। बाबूलाल मरांडी जो हैं वो भी, अगर आप कहेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है आगे चल रही है, लीड बना के रखी है और बीजेपी लगातार बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर रही है। गीता कोड़ा जो है बीजेपी की, वो भी आगे चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार जो है बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लीड बना रखी है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये जो है ऐसी ऐसी सीटें हैं जहां पर शायद बीजेपी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और यही कारण है कि बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो वही हेमंत सोरेन को पेट में अब इस वक्त दर्द हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड के शुरुआती रुझान आ रही है इसमें बीजेपी जो है वो आगे चल रही है, यानी एनडीए जो है उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़त बना रखी है। बेबी देवी जो है वो भी जेएमएम की हैं, वो आगे चल रही हैं और ऐसे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे। अमित कुमार यादव जो है वो बरकट्टा सीट से आगे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन जो है वो अपनी सीट से आगे चल रही हैं। जनार्दन पासवान जो है वो चतरा से जो है वो पीछे चल, चंपई सोरेन जो है बीजेपी से आगे चल रही है और ये बहुत बड़ी बात है। वो जो है उमर बौरा बीजेपी से, चंदकियारी से, वो भी आगे चल रही है। लगातार तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी बेहतरीन तरीके से आगे चल रही है। कल्पना सोरेन जो है वो अपनी सीट जेएमएम है वो अपनी सीट से आगे चल रही है। जामताड़ा से सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रही हैं। तो आप देखिए सीता सोरेन भी जो है आगे चल रही है। जामताड़ा से इरफान अंसारी आगे चल रही है, कांग्रेस सीट से है। ऐसे तमाम ऐसी सीटें हैं जहां से ज्यादातर बीजेपी जो है, अनंत ओझा वो आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी लगातार आगे चल रही है। रांची से सीपी सिंह आगे चल रही हैं, बीजेपी के उम्मीदवार है। इस तरीके से तमाम ऐसी सीटें हैं जिससे बीजेपी के उम्मीदवार लगातार आगे चल रही हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जो है बढ़त बना रखी है। जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने जो है बीजेपी के उम्मीदवारों ने पकड़ बना रखी है। निशित आलम आपको बता दें कि वो भी चल रही हैं, आगे बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इस तरीके से तमाम नवनीत हेम्बस जो है महेशपुर, वहां से भी वो बीजेपी उम्मीदवार है, वो आगे चल रही हैं। तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर शुरुआती रुझान में बीजेपी ने आंकड़ा पार कर दिया है और तमाम ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी लगातार आगे चल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो जो है विस्तार से बताया है। लगातार हमारे साथ बने रहे। वोटिंग अपडेट के लिए हम आपको लगातार जो है झारखंड, महाराष्ट्र और तमाम जो है जगह जहां पर आज वोटों की गिनती चल रही है उससे रूबरू कराएंगे। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिए। धन्यवाद।